बच्चों, नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा की जो गाइड हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 6 के लिए, हमने लास्ट वीडियो में उसमें 25th क्वेश्चन तक निकाले थे। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। अब हम इसमें 26th क्वेश्चन लेंगे। देखिए इसको कैसे करते हैं। 26th है द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट। ये आपका है 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 इंटू 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 लास्ट में 90 इज, इनमें से कौन सा होगा। क्या कह रही है कि इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट क्या आएगा प्रोडक्ट का, जो गुणनफल आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। देखो बच्चों इसमें ये बहुत सिंपल है। यहां देखो आप 90 यूनिट डिजिट 0 है, ठीक है। तो अगर हम जैसे यहाँ 99 होता, अगर हम 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। फिर 98 होता तो उसका इकाई का अंक 8 है, 8 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 0 आएगा। ऐसे इन सबको अगर हम यूनिट डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 0 आंसर। तो आपका ऑप्शन ए ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। Now the question number 27 is ये आपका डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट इतने, ये इंटू 90, लास्ट में 90 है और 90 का यूनिट डिजिट 0 है। तो इन सब के यूनिट डिजिट को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा, इसलिए इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है। अब हम 27th क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए 27th क्या है, ये कह रहे हैं कि व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 15763 so that it is exactly divisible by 80, divisible divisible by 80। ठीक है। देखिए पहला 5, दूसरा ऑप्शन है 18, तीसरा ऑप्शन है इसका 12 और चौथा ऑप्शन है बच्चों 30। तो हम इसमें सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ें। सवाल एक बार सुने। व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू दिस। इसमें छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ें जिससे कि यह 18 से डिविजिबल हो जाए। अब देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे करना है। हमें किससे डिवाइड करना है, 18 से। अगर हम 18 में इसे 2 इंटू 3 मतलब ये हुआ कि वह संख्या 9 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 2 से भी। तो 2 से कब डिविजिबल होगी, जब उसके लास्ट में इवन नंबर आएगा। तो देखो अगर हम 5 इसमें ऐड करेंगे, जैसे हम 15763 में अगर हम 5 ऐड करें तो 5 3 8 और 6 7 1 5, तो ये 2 से डिविजिबल है, लास्ट में 8 आ रहा है। ठीक है। अब हमें देखिए क्या ये 9 से भी डिविजिबल है। तो सम ऑफ द डिजिट देखें, 8 6 14, 14 और 7 21, 21 5 26 और 1 27। मतलब ये हुआ कि ये 9 से भी डिविजिबल है और 2 से भी। तो इसका मतलब पहले ही आंसर मिल गया हमें, पहले ही ऑप्शन में। Therefore your answer is A. We should add 5 to 15763 to make it exactly divisible by 18। 18 से पूरी तरीके से डिवाइड करने के लिए सबसे छोटी संख्या हमें क्या ऐड करनी चाहिए, 5। अगर हम इसमें 18 ऐड करें तो 8 3 11, यानी लास्ट में ऑड नंबर आएगा तो 2 से डिविजन नहीं है, बात नहीं बनेगी। ऐसे ही 12 ऐड करें तो लास्ट में आएगा 5, तब भी 2 से डिविजन नहीं है।
हाँ, अगर 13 ऐड करें, देखो ये है आपका 15763 और इसमें ऐड करो 30, तो 6 7 और भाई ये 7 और 15। अब देखो ये संख्या 2 से डिविजल है, बिल्कुल है। अब देखिए क्या ये 9 से भी है, तो 7 6 13, 13 और 7 20, 5 25 और 1 26। सम ऑफ द डिजिट 26 आ रहा है और 26 9 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए यह इससे डिविजिबल नहीं है। तो ये वाला हमारा नहीं हो पाएगा, सिर्फ ए इसका सही आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 का देखें, देखिए the 28th question is a number when divided by 2 to 5 gives a remainder of 32. What will be the remainder when the same number is divided by 50? A ऑप्शन देखिए 4, बी ऑप्शन देखिए इसमें 2, सी ऑप्शन देखिए 3 और डी ऑप्शन देखिए 1। एक बार सवाल को सुन लीजिए। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 2 to 5 गिव्स ए रिमाइंडर ऑफ 32। अगर हम किसी संख्या को 225 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बनता है हमारा? 32 बनता है। What will be the remainder when the same number is divided by 15? अगर हम उसको 15 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा? देखो आंसर में देखिए आप, सॉल्यूशन हमें डिवाइड करना है 2 to 5 से। किससे डिवाइड करना है? 2 to 5 से। आप जानते हैं कि 2 to 5 जो है दिस इज 15 into 15, राइट? तो एक बार 15 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर कितना बता रहा है? 32। जैसे अगर हम 32 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 2 जा 30, रिमाइंडर आया 2। दिस इज योर आंसर। भाई एक 15 से तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा ना, और फिर हम इसे नेक्स्ट 15 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 32। मतलब इस रिमाइंडर को आप 15 से डिवाइड करो तो कितना आ रहा है? 2 रिमाइंडर। तो योर आंसर इज बी। आंसर क्या है? बी है, ये वाला है। एक बार सवाल को दोबारा सुन लीजिए। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 2 to 5 गिव्स ए रिमाइंडर ऑफ 32। जब एक संख्या को हम 225 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 32। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 15? अगर उसी संख्या को हम 15 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? देखिए रिमाइंडर 32 आ रहा है, अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं तो 32 को 15 से भाग करो, 15 2 जा 30, रिमाइंडर कितना आया? 2। मतलब लास्ट में फिर भी 2 बचेगा। तो योर आंसर इज बी। ठीक है, अब हम ले रहे हैं इसमें 29th क्वेश्चन। देखिए 29th को देखिए। A certain number when successively
divided by 5 and 7 leaves the remainder 3 and 4 respectively. What is the remainder? What is the remainder if the same number is divided by 35? तो इसमें जो है आपका पहला ऑप्शन है 21, दूसरा ऑप्शन है 23 और तीसरा ऑप्शन है 24 और नेक्स्ट ऑप्शन है 29। देखिए सवाल क्या कह रहे हैं, दोबारा सुनिए। ए सर्टेन नंबर व्हेन सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय 5 and 7, कोई एक निश्चित संख्या कोई संख्या है, जब हम उसे 5 से या 7 से भाग करते हैं तो उसके रिमाइंडर क्या आते हैं, 3 या 4। दोबारा सुनिए, अगर 5 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर आएगा, 3, और अगर 7 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर आएगा, 4। तो कह रहा है रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द रिमाइंडर इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 35। तो देखो सॉल्यूशन में देखो आप 35, ये 7 into 5 है, ठीक है। तो अगर हम 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, और 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आ रहा है 4। मतलब 5 से डिवाइड करें तो 2 और जोड़े इसमें, ठीक है, और 7 से करें तो 3 और जोड़े इसमें है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे सॉल्यूशन में आंसर 23 आएगा। 23 और ऐड कर दिया जाए, ठीक है, रिमाइंडर 23 आएगा, ठीक है। देखिए 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आ रहा 3, मतलब 2 की और जरूरत है, और 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ रहा है 4, मतलब 3 की और जरूरत है, ठीक है। तो आप अगर 35 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आना चाहिए 23। इसको ऐसे करेंगे, एक बार सुन लीजिए। कोई एक संख्या है, जब हम उसे 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 3। इसका मतलब अगर उसमें 2 और जुड़ा हुआ होता तो रिमाइंडर 0 आता, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आ रहा है 4। इसका मतलब अगर हम उसमें 3 और ऐड कर देते तो 7 से भाग डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता। तो कह रहा है कि अगर हम उसी संख्या को 35 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, ठीक है। तो हम उसमें 23 और ऐड कर दें तो रिमाइंडर 35 से डिवाइड करने पर हम 35 से डिवाइड करने पर उस संख्या का रिमाइंडर 23 आना चाहिए। 35 7 into 5 है, ब्रेक आप देख सकते हैं, ये है। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, फाइंड द यूनिट डिजिट, find the unit digit in the product of this is 4326 into 5321, और ऑप्शंस हैं इसके 6, 8, 1 और ये है 3। देखिए क्या करेंगे, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस, इसके प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा। अब देखिए सॉल्यूशन क्या है, देखिए सवाल दोबारा सुन लीजिए। फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस,
इस संख्या और इस संख्या के प्रोडक्ट का जो गुणनफल आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए सॉल्यूशन में देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या है 1 और इसका यूनिट डिजिट क्या है 6। तो 6 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 ही तो आएगा। तो देयरफॉर योर ऑप्शन इज ए, यानी 6 इसका आंसर आना चाहिए। इसके यूनिट डिजिट को इसके यूनिट डिजिट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट 6, देयरफॉर आंसर विल बी 6। इस तरीके से आप इसको करेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। देख द यूनिट digit in the product of 2, 4, 6, 7 की पावर 153 और इंटू 3, 4, 1 की पावर 72 इज। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है बच्चों, इसको देखना है। ये 9 है, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है बच्चों 7। ये अब देखिए जरा, पहले आप इसको देखिए, इसका यूनिट डिजिट है 7। आप 7 की पावर 1 देखिए 1, 7 की पावर 2 देखिए 49, 7 की पावर 3 देखिए 343 और 7 की पावर 4 देखिए तो 7 या 21 और आपका 7 चौक 28 और 2 30 और 7 या 21 और 24। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि देखिए 1, 2, 3, 4 हर चौथे डिजिट के बाद इकाई का अंक बदल सेम आ रहा है, रिपीट हो रहा है। एक बार और दोबारा सुनिए, हर चौथे डिजिट के बाद इकाई का अंक सेम आ रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर रिमाइंडर 0 आए 7 से भाग करने पर तो इकाई का अंक 1 होगा उस संख्या का। अगर हमारा यूनिट डिजिट मतलब सेकंड दूसरी उससे करें तो 49 9 होगा, तीसरे पे 3 होगा, चौथे पे ये होगा। अब जरा इसको देखिए आप, ये वाला है ना 153, इसको आप डिवाइड करिए 4 से तो 4 तिया 12, 3 4 8 32 आया 1। कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका मतलब चौथे बार आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर जो है कितना हो जाएगा इसका, देखिए 1। अगर देखिए अगर रिमाइंडर 1 आए तो यूनिट डिजिट 9, अगर रिमाइंडर 2 आए तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 3, ठीक है। और फिर रिमाइंडर 0 आए तो 1 हो जाएगा। तो यहां पे आप देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, देखिए इसको ऐसे लिखे, यूनिट डिजिट ऑफ 2, 4, 6, 7 की पावर 153 विल बी 9। अभी मैंने बताया था ना, अगर रिमाइंडर 1 आए तो यूनिट डिजिट क्या होगा 9 होगा, ठीक है। अब देखिए इसका देखिए यूनिट डिजिट ऑफ 3, 4, 1 की पावर 72 विल बी 1। कैसे? इसका यूनिट डिजिट 1 है तो 1 की पावर कितनी भी हो फिर भी उसका मल्टीप्लीकेशन का जो प्रोडक्ट है वो 1 ही आएगा। तो योर आंसर विल बी 9 into 1 दैट इज 9। अब आप समझ गए इसे, एक बार और सुन लीजिए, इसका और इसके प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा। मैंने आपको निकाल के दिखाया था कि ये जो 153 है इसको आप 4 से भाग, वो 7 से भाग करो, वो सॉरी 7 की पावर 1 हमने देखा तो
यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 की पावर 2 का 9 आ रहा है। इस तरीके से हमने देखा ना। तो मैंने बताया कि अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है तो उसका यूनिट डिजिट 9 होगा। डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर वहां से इतना आ रहा है तो कितना होगा इस संख्या को डिवाइड करने पर 7 से, 4 से, सॉरी 7 से नहीं 4, तो इतना आएगा। ठीक है मतलब सीधा सीक्वेंस है ना। अभी अभी आपने देखा 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4 7 या 21, 7 चौक 28 और 2 30, 7 या 21 24। देखिए यहाँ 7, यहाँ इतना और यहाँ 1। और फिर 7 की पावर अगर आप 5 देखेंगे तो 7 एकम 7, 0, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 16। देखिए 1 2 3 4 रिपीट हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, तो इससे आप देखेंगे कि इसका यूनिट डिजिट 9 आना चाहिए। जब हम 4 से 153 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा था 1। अगर रिमाइंडर 1 आए तो यूनिट डिजिट 9, रिमाइंडर 2 आए तो यूनिट डिजिट 3, रिमाइंडर 3 आए तो यूनिट डिजिट 1 और रिमाइंडर 0 आए तो यूनिट डिजिट 7। इसको इस तरीके से समझना है। तो ये 31 हो गया हमारा। और 32 देखेंगे बच्चों। द क्वेश्चन नंबर 32 विल बी द यूनिट digit in the product of 163 into 87 और ये यहाँ पे भाई कोई डिजिट है जिसके लिए स्टार इन्होंने बनाया है और इंटू 239 B1 द डिजिट एट द स्टार की जगह पे क्या डिजिट होगा इन प्लेस ऑफ विल बी। देखिए ए 1 B 3 C 7 एंड डी है आपका बच्चों 9। दोबारा सुनिए इसको। द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस 163 इंटू 87 और यहाँ कोई डिजिट है, ठीक है, एंड 239 विल बी 1। इन सब के गुणनफल का जो इकाई का अंक आएगा वो क्या है 1। तो कह रहे हैं कि स्टार की जगह पे क्या डिजिट होना चाहिए। अब देखो जरा एक बार इसको सॉल्यूशन में, इसका यूनिट डिजिट क्या है 3 और इसका यूनिट डिजिट ये और इसका यूनिट डिजिट ये। तो देखो इनका मल्टीप्लाई कर लो आप। नो कितना आना चाहिए 1 9 27। तो एक इकाई का अंक क्या आया 7 और 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यूनिट डिजिट 1 आए। 7 या 21 3 से, तो योर आंसर विल बी 3। स्टार की जगह क्या आना चाहिए 3। एक बार दोबारा सुनिए। द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस दिस एंड दिस विल बी 1। ये 163 इंटू 87 और यहाँ कोई डिजिट है और इंटू 239 विल बी 1। द डिजिट एट स्टार विल बी व्हाट। इसको देखिए ऐसे देखेंगे कि 3 इंटू स्टार इंटू 9 मतलब इकाई के अंकों का हम गुणनफल देख रहे हैं। तो 3 इंटू 7 तो 3 इंटू 9 9 या 27, 27 का इकाई का अंक क्या आता है 7। अब 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि इकाई का अंक उसका 1 आना चाहिए। तो 7 या 21 होता है तो स्टार की जगह 3 होना चाहिए। तो 9 या 27 और फिर उधर 7 आ गया इकाई का अंक तो 7 या 21 मतलब डिजिट 1 आना चाहिए यूनिट डिजिट। तो इस तरीके से आप इसे निकालेंगे। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 33। इस एक्सरसाइज का लास्ट है, फिर
नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कक्षा 6 में जो सवाल पूछे गए हैं हम उनको देखेंगे, हम उनको रिवाइज करेंगे। देख 33 क्या कह रहा है, इन 337 की पावर 337 द यूनिट डिजिट इज ऑक्युपाइड बाई, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 9। दोबारा सुनिए इसको, 337 की पावर 337, यही है 337, ये हाँ ठीक है। तो अब देखिए आप इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ये पावर है ना ये वाली, ये 337 को आप भाग करिए 4 से, 4 अट्ठे 32, 1 7, 4 चौक 16 और आया कितना जी 1, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। अब दोबारा चलते हैं उस पे, देखो 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 इक्वल टू कितना आएगा, ये आपका आएगा 343 और 7 की पावर 4 21, 7 चौक 28, 30, 7 21 24 इतना, और फिर 7 की पावर 5, 7 एकम 7 0, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16। मैंने क्या बताया था कि रिमाइंडर अगर 1 आए तो कितना आएगा 9 इकाई का अंक, रिमाइंडर अगर 2 आए तो कितना आएगा 3, रिमाइंडर अगर 3 आए तो कितना आएगा 1। 4 से भाग कर रहे हैं हम, किससे भाग कर रहे हैं 4 से, और अगर रिमाइंडर 0 आए तो इकाई का अंक क्या आएगा 7। देख रहे हैं आप, तो रिमाइंडर 1 आ रहा है तो इट मीन इकाई का अंक होना चाहिए 9, यूनिट डिजिट शुड बी 9। तो इसका आंसर आपका डी है। ये हमारी इस के सारे क्वेश्चंस हो गए, 33 क्वेश्चंस हैं। एक बार फिर दोबारा सुन लीजिए कि इन 337 की पावर 337 द यूनिट डिजिट ऑक्युपाइड बाई, इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो जो पावर है ना बच्चों उसको 4 से डिवाइड करो आप, रिमाइंडर आ रहा है 1, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, ठीक है। अब मैंने देखिए इस एग्जांपल से बताया कि अगर रिमाइंडर 1 आए 4 से भाग करने पर तो यूनिट डिजिट 9, रिमाइंडर 2 आए 4 से भाग करने पर तो यूनिट डिजिट 3, रिमाइंडर 3 आए 4 से भाग करने पर तो यूनिट डिजिट 1, और रिमाइंडर 0 आए 4 से भाग करने पर तो यूनिट डिजिट 7। इस तरीके से आपका इसमें आंसर डी होना चाहिए। तो ये हमारे चैप्टर 2 की एक्सरसाइज खत्म हो गई है, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट कक्षा 6 में किस टाइप के सवाल पूछे गए हैं और कौन से सन में कौन सा सवाल पूछा गया है, इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तब तक आप इसे ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए और अपने दोस्तों के साथ